नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोदा यादव और आप सभी का स्वागत है सहारा टॉक्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलाएंगे सहारा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल काला पीपल के कुछ ऐसे होनहार स्टूडेंट्स और एक्स स्टूडेंट्स से जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में अपना एक बड़ा नाम बनाया है। हम जानेंगे उनके सक्सेस के पीछे की कहानी और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ है नेशनल एल्बो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लाकर अपने राज्य मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले सहारा पब्लिक स्कूल के कुछ होनहार स्टूडेंट्स, जिनमें से गोल्ड मेडल के साथ क्लास 10 से समृद्धि पवार, सिल्वर मेडल के साथ क्लास 12 से अमन सोनानिया, सिल्वर मेडल के साथ क्लास 12 से अमन कासनिया और ब्रॉन्ज मेडल के साथ क्लास 12 से अभिषेक परमार और साथ में है इनकी कोच रिचा मैम। तो अमन सोनानिया, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा है कि आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मुझे नेशनल एल्बो बॉक्सिंग में मुझे सिल्वर मेडल मिला और घर वालों को बहुत प्राउड फील हुआ। जैसे कि हमारे स्कूल के तरफ से सपोर्ट था, इसी कारण हम नेशनल खेल पाए। तो जैसे कि आपका जो मैच था वो एग्जाम के टाइम पे था, तो आपने अपनी पढ़ाई को और अपनी ट्रेनिंग को कैसे मैनेज किया? मैंने अपने डेली टाइम को ऐसे मैनेज किया था कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं और 2 घंटे रोजाना प्रैक्टिस के लिए भी निकाल सकूं। इसी टाइम मैनेजमेंट के कारण मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हुई और मैं नेशनल में सिल्वर भी ले पाया। अमन कासनिया, तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपको कैसा लग रहा है जैसे आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है और जब आपने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो उनका क्या रिएक्शन था? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सिल्वर मेडल मिला नेशनल एल्बो बॉक्सिंग में, और इसी के साथ साथ मेरे परिवार को भी बहुत खुशी है, मेरे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। जैसे कि मैं पहले गोल्ड ला चुका हूँ स्टेट में, तो जब जैसे ही मुझे आगे जाने का मौका मिला था नेशनल में, तो उसके कारण मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स ने भी मुझे किया था। मेरे कोच ने मुझ पर बहुत ध्यान दिया, इसके कारण मैं आज सिल्वर मेडल लेकर आया। आपके बॉक्सिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई, आप किन से इंस्पायर हुए? मैंने मेरे स्पोर्ट्स की शुरुआत अब 5th क्लास से कर दी थी। मेरा 5th क्लास से ही स्पोर्ट्स में बहुत लगाव रहा था और इसी के साथ चलते चलते मैंने वुसु, टाइकांडो, उपकांडो या किक बॉक्सिंग बहुत लगभग गेम खेल चुका था और मैंने वुसु और किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल और बहुत सारे सिल्वर मेडल ले चुका था मैं नेशनल पे और स्टेट पे। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया मेरी लाइफ में जिसमें मैं एल्बो बॉक्सिंग के प्रति इतना अट्रैक्ट हुआ, इतना हुआ कि उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और मैं उसी के साथ उस गेम में उतर गया और उसमें मैंने आज उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेट पे गोल्ड और नेशनल मैंने सिल्वर की। तो समृद्धि से बात करना चाहूँगी, कैसा लग रहा है आपको, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है? मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे गोल्ड मेडल मिला और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करके आगे भी गोल्ड लाना चाहती हूँ और अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो जैसा कि पहले आपने स्टेट चैंपियनशिप जीती और उसके बाद जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन नेशनल के लिए हो चुका है, तो आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन? या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी ने या फिर किसी बाहर वाले ने आपके फैमिली मेम्बर से कहा होगा कि लड़की है, इसे बाहर मत जाने दो? मेरी फैमिली को बहुत खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि किसी ने मना किया या फिर, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि लड़के और लड़की में ऐसा कुछ करते हैं, भेदभाव करते हैं। और मेरे पापा हमेशा हमें आगे ही बढ़ाते हैं, कभी किसी की दूसरों के कहने पर ऐसे हमें मना नहीं करते हैं। आगे आपका अपनी लाइफ में क्या गोल है? मतलब आप बॉक्सिंग में ही करियर बनना चाहती है या फिर आपका और कुछ गोल है? मैं बॉक्सिंग में आगे जाकर और इंटरनेशनल नेशनल गेम्स खेलकर स्कूल और अपने देश का नाम रोशन करना चाहूँ। क्या मैम, जैसे कि आप इनकी कोच है, तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको और आपके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई हो? स्पोर्ट्स में किसी भी टूर्नामेंट के लिए हम जाते तो मेनली हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई तो वो थी मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो स्टूडेंट्स का जहाँ पे टूर्नामेंट था उस जगह से जहाँ पर स्टूडेंट्स रुके हुए थे उसका डिस्टेंस काफ़ी था, तो उसकी वजह से जो हमारा आने जाने में टाइम वेस्ट हुआ और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हुई और जो प्लेयर्स को जो प्रॉब्लम्स हुई वो काफ़ी ज़्यादा थी। और सेकेंड थी कि आपका टाइम मैनेजमेंट, कई बार जो टाइम हमने मैनेज किया है, जो आपके लिए शेड्यूल दिया गया है कि इस टाइम पर आपका मैचेस होगा, उस टाइम पर वो मैचेस ना होने की वजह से स्टूडेंट वार्म अप कर रहा है, वार्म अप करके रेडी बैठा है बट उसका मैच नहीं हो पा रहा है। तो मेनली जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी मैनेजमेंट की। तो जैसा कि पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से स्पोर्ट्स के क्या नेगेटिव पॉइंट्स है और उन नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे पॉजिटिव पॉइंट्स में बदला जा सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मेरे अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बाकी वो चीज़
इंसान की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कई लोगों का सोचना है कि स्पोर्ट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, हमें चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करना सिखाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। जैसे कि भारत के स्पोर्ट्स प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर भारत की जनता की आइडियोलॉजी में, जिसकी वजह से वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा या फिर नेक्स्ट लेवल नहीं बना पा रहे हैं? तो सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की जो पावर है उसका रॉन्ग यूज़ किया जा रहा है। पावर को खिलाड़ी के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं किया, या पर्सनल व्यक्ति या खिलाड़ी को लेकर उसको यूज़ नहीं किया जाता, उसको पर्सनल एजेंडा के तौर पे यूज़ किया जाता है। सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में जितना प्रिविलेज क्रिकेट को मिलता है उतना प्रिविलेज हमारे और किसी गेम को नहीं मिलता। फॉर एन एग्जाम्पल IPL हुआ था रिसेंटली, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में हुआ था। वहाँ का जो पर्टिकुलर स्टेडियम है क्रिकेट का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उधर पे हुआ था। उसकी सिटिंग की जो वहाँ पे जो व्यक्ति, मतलब एक बार में 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं। और एक बार में ही वहाँ पर अभी जो रिसेंटली IPL हुआ था वहाँ पर की जो संख्या थी वो 1,10,000 लोग थे। तो क्या मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, तो क्या फुटबॉल का मैच होता तब भी इतनी जनसंख्या होती? नहीं होती। रीज़न क्या है कि हम सिर्फ एक ही गेम को प्रिविलेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि क्रिकेट गलत है, क्रिकेटर्स गलत है, बट अगर हम हर गेम को उतना ही पॉपुलर बनाएंगे, हर गेम को हम उतनी ही अच्छे नज़रिए से उतना ही उसमें इम्पोर्टेंस देंगे, तो हमें जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो हमारी जो परफॉर्मेंस है जो इन्हेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब तक आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, तो आप उस चीज़ को कैसे बेटर करोगे? कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको ऐसे करना है, तो उस चीज़ को आप कैसे बेटर करोगे? तो जब तक हमारे अंदर ये डिप्लोमेसी ख़त्म नहीं हो जाती सिर्फ क्रिकेट वाली, तब तक हमारा इंडिया और अच्छे बेटर लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकता। अभिषेक, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, तो कैसा लग रहा है आपको? आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था? वैसे मैं खुश तो बहुत हूँ नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लाकर, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरी ट्रेनिंग में मेरी किसी भी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह गई कि मैं नेशनल में गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। लेकिन मेरे घर वालों को बहुत खुशी हुई कि मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया हूँ और मैं आगे गोल्ड मेडल लेकर आना चाहता हूँ। आगे आपका अपनी लाइफ में क्या गोल है? मेरा मतलब, आप बॉक्सिंग में ही करियर बनाना चाहते हैं या फिर आपका और कुछ गोल है? जैसे कि मेरा लाइफ में मैं आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ और बॉक्सिंग में मेरा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, खो खो में इंटरेस्टेड हूँ, कबड्डी में इंटरेस्टेड हूँ, थाई बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, होकोंडो सभी में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मेरा गोल इनमें सभी में गोल्ड मेडल लाने का है। आपके टीचर ने किस तरह हेल्प की, किस तरह सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आप नेशनल में अपनी जगह बना पाए? जैसे कि हमारे कोच है रीचा मैम, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया। स्टेट चैम्पियनशिप से आने के बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग कराई, 2-2 घंटे वो हमें ग्राउंड पे ट्रेनिंग कराते थे। और जैसे कुछ भी मतलब पंचेस मिसेज हो जाते तो वो फ़ोन पे भी बता देते थे। और जैसे कि हम जब नेशनल खेलने के लिए पुणे गए तो वहाँ पे भी उन्होंने हमें बहुत हेल्प की। और जैसे कि हमारे ड्यूरिंग हमारे फाइट के टाइम में हमें जैसे कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती थी तो वो हमें कहीं से भी लाकर हमें प्रोवाइड कराते थे। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।